हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब हैं। सर, जिस तरह से 370-35 का केस अब तो मुहाने पर आ चुका है, कितनी उम्मीद आप लोगों को है? अब ख़त्म होने दीजिए। मेरा जवाब वही है जो पहले दिन आपको था कि उम्मीद लेके ही बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। और जिस तरह अभी तक हुकूमत की तरफ से जवाब आया है, तमाम जो इश्यूज़ जो पिटिशनर्स के जो वकील हैं उन्होंने उठाए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि जवाब कोई ख़ास जवाब था हुकूमत के पास। लेकिन आखिरकार फ़ैसला चीफ़ जस्टिस और उनके जो 4 सहयोगी जज हजरात हैं उनको करना है। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे किया। आज जो रिबटल होगा उसमें भी बातचीत होगी और उसके बाद फैसला ऑनरेबल जजेस। कश्मीर के आवाम को लेकर के बराबर ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत काम किया है। यहाँ भी ये कहा गया, हालांकि पहले दिन भी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया था कि काम मत गिनवाइए, आईनी तरीके से देखेंगे। अब फिर ये कहा गया कि बहुत सारे काम किए गए हैं। जब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 370 भूल जाइए। अब वो कहें, उनका हक है कहना। जमहूरियत में हमें भी उतना ही हक है अपनी बात रखने का जितना उनको है। ना उनके कहने पे कोई भूल जाएगा, ना हम ये लड़ाई छोड़ेंगे। जहाँ तक काम की बात है, क्या इससे पहले काम नहीं हुए? ज़मीनी सतह पे जम्मू कश्मीर में जो काम हुए 18 से पहले, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और अक्सर बेशतर जो गुर्बत और गरीबी को कम करने का काम हुआ वो 370 के वजह से हुआ। वहाँ जो लैंड टू टिलर का प्रोग्राम शेख अब्दुल्ला ने वहाँ लागू किया, वो 370 के बिना मुमकिन ही नहीं होता। तो कहने की तो बहुत बातें हैं, लेकिन सही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा कि आइन और कानून, इन चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा बनिस्बत के वो जो चीज़ें बीजेपी यहाँ लाने की कोशिश कर रही है। सरोर टोल प्लाजा पर लगातार जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरोर टोल प्लाजा बहुत अहम एक इशू बन चुका है। आवाम देख रही है कि अगर नई सरकार बनती तो हो सकता है कि सरोर टोल प्लाजा पर कुछ किया जा सकता है। किया जा सकता है, और इसीलिए तो ये लोग इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हर मुद्दे पे ये मार खा रहे हैं। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। हमारे वक्त में तो वो सरोर टोल प्लाजा पे इतना बोलते थे कि मतलब कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते हो आप। वो तो तोड़ने की तैयारी कर रहे थे और उसको जलाने की बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के। आज उनकी आवाज़ों को क्या हुआ? स्मार्ट मीटर को भी हम देख रहे हैं सर, स्मार्ट मीटर पर भी जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब जहाँ आप लोगों के साथ जुल्म करोगे वहाँ प्रोटेस्ट होगा ही होगा। हमने बार बार एलजी साहब से कहा है कि ना, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना आप ये फ़ैसले नहीं ले सकते हो। बदकिस्मती की बात यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान तालमेल और राफ्ता बिल्कुल ही नहीं है, और ये उस चीज़ का नतीजा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।